गाइस ऑन आईटी कम्युनिटी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ डेटाबेस की। मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि क्या डेटाबेस का यूज है हमारे डे टू डे लाइफ में, और इस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा अपने डेटाबेस की प्लेलिस्ट में। अभी मार्केट में लगभग 11 डिफरेंट टाइप के डेटाबेस अवेलेबल हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं वो कौन कौन सा है डेटाबेस। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं वो सारे डेटाबेसेस के नाम जो कि डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले डेटाबेस से, जो कि है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मात्र एक डेटाबेस होगा पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन में और सारा डेटा वहीं पे स्टोर होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझते हैं कि किसी कंपनी के 4 ब्रांचेस हैं और चारों ब्रांचेस का जो डेटाबेस है वो एक सेंट्रल डेटाबेस है। मतलब जो भी डेटा स्टोर होता है डिफरेंट ब्रांचेस से वो सारा एक ही जगह पे आके स्टोर होता है। जैसे अगर किसी कंपनी में हायरिंग हुई एक बंदे की दूसरे लोकेशन के लिए या फिर किसी दूसरे ब्रांच के लिए, तो वो जो ब्रांच होगा उस ब्रांच से जो डेटा हम लोग पुश करेंगे वो डेटाबेस में, सेंट्रल डेटाबेस में जाएगा और वहाँ से सारे ब्रांच के लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें डेटाबेस सिर्फ एक रहेगा और उसके यूज करने वाले सोर्सेस कई सारे रहेंगे। ये पिक्चर में आप देख के समझ सकते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट होता है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का। और दूसरे प्रकार का डेटाबेस होता है वो होता है अपना डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मतलब अगर किसी कंपनी के ऑफिसेस 4 लोकेशन पे हैं तो उन चारों लोकेशन पे डिफरेंट डेटाबेसेस होंगे और वो सारे कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से। मतलब अगर कहीं कोई हायरिंग या कहीं कोई डेटाबेस में कुछ अपडेट होता है तो वो रिफ्लेक्ट चारों डेटाबेस में होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट जस्ट उल्टा है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस से। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में डिफरेंट डेटाबेसेस होते हैं और वो सारे एक जगह मिलके ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के 2 टाइप होते हैं, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है अगर सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पे सारे डेटाबेसेस रन कर रहे हैं तो वो होमोजीनियस होगा, और यहीं अगर डिफरेंट टाइप के अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वहाँ पे हेट्रोजीनियस डेटाबेस का यूज होगा। फिर आता है पर्सनल डेटाबेस। पर्सनल डेटाबेस मतलब कि मैं अपने लिए डेटाबेस बना रहा हूँ जिसका कोई बिजनेस लॉजिक से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए या अपने लर्निंग के पर्पज़ के लिए उस डेटाबेस को बना रहा हूँ, या हो सकता है कि मेरे कुछ ऑपरेशन या कोई प्रोजेक्ट बनाना हो उसके लिए मैं डेटाबेस को बना रहा हूँ। उसमें मेरा जो रोल होगा डेटाबेस का वो काफ़ी लिमिटेड होगा। जैसे कि अभी अपकमिंग डेज में जो मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ उसमें मैं जब सीक्वल की क्वेरीज लिखूँगा तो उसमें जो मैं डेटाबेस का यूज करूँगा वो मेरे लिए पर्सनल डेटाबेस होगा, क्योंकि वो जो डेटाबेस है वो मेरे पर्टिकुलर सिस्टम में ही इंस्टॉल्ड है। उसके बाद आता है एंड यूजर डेटाबेस। जो एंड यूजर डेटाबेस होता है वो कुछ एक्सटेंडेड वर्जन है पर्सनल डेटाबेस का। पर्सनल डेटाबेस हम खुद के लिए बनाते हैं, बट अगर हमारे पास कुछ स्मॉल इंडस्ट्रीज या ऐसा है कि हमें कई सारे डेटा को एक कलेक्टिव फॉर्म में रखना है तो उस समय हम लोग यूज करेंगे एंड यूजर डेटा को। और एंड यूजर डेटा पे जनरली ट्रांजैक्शंस परफॉर्म नहीं किए जाते हैं, उस पर कुछ बेसिक ऑपरेशन ही परफॉर्म किए जाते हैं। फिर आता है कॉमर्शियल डेटाबेस। कॉमर्शियल डेटाबेस जनरली बहुत बड़े होते हैं इन साइज और वो डिजाइन इसलिए किए जाते हैं ताकि वो एक पूरे बिजनेस की सारी लॉजिकल चीज़ों को स्टोर करने में हेल्पफुल हो सकें। और जो कॉमर्शियल डेटाबेस हैं वो जनरली हम लोग यूज करते हैं बिजनेस के को रन करने के लिए। अगर कोई मेडिकल स्टोर है, अगर वहाँ पे कोई डेटाबेस यूज हो रहा है तो उसको हम लोग कमर्शियल डेटाबेस बोल सकते हैं। या कोई फिर ऐसी दुकान या फिर कोई ऐसा स्टोर जहाँ पे वो अपने डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस कमर्शियली यूज कर रहा है तो उस सारे डेटाबेस को हम लोग बोलेंगे कमर्शियल डेटाबेस। फिर आता है नो सीक्वल डेटाबेस, नो एसक्यूएल। आपने मोंगोडीबी डेटाबेस का नाम जरूर सुना होगा, जो कि स्कीमा लेस डेटाबेस है। अगर हमें स्कीमा की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने डेटाबेस में तो उस समय हम लोग यूज करते हैं नो सीक्वल डेटाबेस। नो सीक्वल डेटाबेस जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। वहाँ पे कोई भी टेबल्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है कलेक्शन का। तो जो भी डेटा स्टोर होता है वो होता है एक जेसॉन फॉर्मेट में जो कि डॉक्यूमेंट होता है, और वहाँ पे टेबल के बजाय कलेक्शंस बनाए जाते हैं। और अगला डेटाबेस है ऑपरेशनल डेटाबेस। ऑपरेशनल डेटाबेस का मतलब होता है कि अगर कोई इंटरप्राइज डेटाबेस को यूज कर रहा है अपने डिफरेंट टाइप के टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे अगर किसी कंपनी में एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट है और अगर वहाँ पे वो डेटाबेस को यूज कर रहा है तो इसका मतलब होगा कि वहाँ पे वो ऑपरेशनल डेटाबेस का यूज कर रहा है।
जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं और इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे यूज होता है अपना ऑपरेशनल डेटाबेस। फिर आता है रिलेशनल डेटाबेस, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग हेल्प लेंगे SQL का, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और डेटाबेस के अंदर हम लोग पूरा टेबल बनाते हैं और उस टेबल में रो और कॉलम के फॉर्म में हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं और उस पर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। और सारे ऑपरेशंस को हम लोग अपकमिंग वीडियो में देखेंगे, जो कि इसी प्लेलिस्ट का पार्ट होगा। फिर आता है क्लाउड डेटाबेस। क्लाउड डेटाबेस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सारा चीज़ वर्चुअल होगा, कोई फिजिकल डेटाबेस नहीं होगा। मतलब जो भी आपका डेटाबेस है वो क्लाउड में स्टोर होगा और आपको कुछ क्रेडेंशियल्स की मदद से आप अपने उस पर्टिकुलर लोकेशन को या उस पर्टिकुलर डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं और अपने डेटा को परमानेंटली और फिजिकल डैमेज से बचा सकते हैं। अगर आप डेटा अपने मशीन में रखते हैं तो फिजिकल डैमेज होने का खतरा बहुत होता है, बट अगर आपका डेटा स्टोर है किसी क्लाउड पे तो आप इन सारी चीज़ों से निश्चिंत रहते हैं और सिक्योरिटी की टेंशन आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। अगर हम लोग को कहीं डेटाबेस के साथ कुछ UPS के कॉन्सेप्ट को भी इम्प्लीमेंट करना है सेम डेटाबेस में, तो उस डेटाबेस को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस को, जहाँ पे एक तरफ बात हो रही है UPS के कॉन्सेप्ट जैसे पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इस इनकैप्सुलेशन की, वहीं दूसरी तरफ इंटीग्रिटी, कॉन्करेंसी और क्वेरी प्रोसेसिंग की बात हो रही है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए और सेव कर लीजिए, क्योंकि अपकमिंग सारे वीडियो मैं इसी प्लेलिस्ट में पोस्ट करूँगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।